औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक के ऊपर है। लास्ट डिस्कशन जो मैंने की, जो हमारी गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी ई-कॉमर्स के ऊपर। तो मैंने आपको डिटेल से तफ़सीलन समझाया, बताया है कि ई-कॉमर्स क्या होता है, ठीक है? ई-कॉमर्स किसे कहते हैं, ई-कॉमर्स में क्या किया जाता है, ई-कॉमर्स किस चीज़ का नाम है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वो आप ये समझ लीजिए कि इस सीरीज़ का पहला हिस्सा था, ठीक है? ये क्या सीरीज़ है? मैंने ज़रूरत महसूस की, जिस तरह पिछले सितंबर, अक्टूबर से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व मैंने किया, जिस तरह की सिचुएशंस और आप इसके क्वेश्चंस और इंटरैक्शंस जो आप इसके साथ हुआ, मल्टीपल लेवल पे जो एंगेजमेंट्स हमारी आप इसके साथ हुई, ठीक है? सोशल मीडिया के थ्रू भी, इन पर्सन भी और दूसरी चीज़ों को लेकर भी। तो उससे मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी आपीस को ख़ासकर कि उनकी मदद की जाए, स्टेप बाय स्टेप लेकर चला जाए, उनको तरतीब से चीज़ पहले समझाई जाए, बताई जाए कि ई-कॉमर्स क्या है और उसके बाद अगर ई-कॉमर्स में आपने आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटरनेट मैंने बताया था ना ई-कॉमर्स क्या होता है लास्ट लेक्चर में कि ऑनलाइन अगर आप इनकम कमाना चाहती हैं तो उसके क्या-क्या तरीके हैं, क्या-क्या ज़राए हैं, क्या-क्या करना चाहिए। पर सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टेप 1 को समझिए, ठीक है? तो आज की जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन आपीस के लिए जो कि ई-कॉमर्स की दुनिया में या ऑनलाइन काम की दुनिया में बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, यानी कि इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। ये उनके लिए भी ज़रूरी होगी जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, ठीक है? तो वो भी गौर से सुनिए कि हो सकता है कुछ ऐसी स्टेप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपने ना सोचा हो, ना किया हो, वो भी आपकी मदद में आ जाएँ। पर ये खुसूसन जो है वो उन आपीस के लिए ये ज़रूर है जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहती हैं, ई-कॉमर्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, ई-कॉमर्स ई ट्रेडिंग करना चाहती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास का अनवान क्या है? ये क्लास नंबर 1 है, इसके बाद भी मैं मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा, इसको समझाने के बाद। तो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि ये कैसे तय किया जाए? ठीक है? आपने अब डिसाइड किया कि मैंने ऑनलाइन इनकम कमानी है अपने रोज़गार के लिए, अपनी आमदनी के लिए मुझे ऑनलाइन काम करना है, घर से काम करना है वो भी ज़रूरी है, ठीक है? तो ई-कॉमर्स का मैंने हिस्सा बनना है। तो आज ये कैसे तयन किया जाए कि कॉमर्स के ज़रिए आमदनी हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो आइए उस इम्पोर्टेंट बात को फिर करते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 1 पहली जो चीज़ जो आपने जब आपने तयन कर लिया कि मुझे अब अपनी इनकम के लिए मैं ऑनलाइन ज़रिया मेरे लिए ठीक है, सब बात समझ में आ गई, कोविड की भी ये वो, हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, मैं समझ गई हूँ, मेरे लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। आज के वक़्त हाज़िर में ये मेरे लिए बेहतरीन ऑप्शन है कमाई का, तो अब मैंने क्या करना है, ठीक है? स्टेप नंबर 1 आपने डिटरमिन हाउ मच यू वांट टू मेक पर मंथ। सबसे पहले जिस चीज़ का तयन करना है वो इस चीज का तयन करना है कि आप हर माह कितना कमाना चाहते हैं। रियलिस्टिक टारगेट आपका क्या है? 5,000 से काम चल जाएगा? 10,000 से काम चलेगा? 15,000 चाहिए? 20,000 चाहिए? 50,000 चाहिए? 1 लाख चाहिए? कितने चाहिए? क्या अर्निंग मुनासिब आपको चाहिए जो आप कमाना चाहती हैं जिससे बात बन जाएगी? ठीक है? इस चीज़ का तयन करना इंतहाई ज़रूरी है सबसे पहले। सब बातों को भूल जाइए अभी। मैं वो करना चाहती हूँ, मैं खाने बना लूँगी, मैं ये कर लूँगी। सब चीज़ों को एक तरफ फेंक दीजिए इस टाइम, ठीक है? स्टेप नंबर 1 सबसे पहले जिस बात का आपने तयन करना है, वो आपने तयन करना है कि आप कितना कमाना चाहती हैं। ये आपने लिखना है हमेशा। किताब पर कहीं पर कुछ लिख लिया करें। आपकी अपनी याद दहानी के लिए भी बेहतर है और आपकी अपने एक माइंड का जो मैप होता है आपका दिमाग का, जो सिलसिला चल रहा होता है उसको लिख लिया करें, ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या लिखा कि मुझे कितने पैसे मुझे कमाने हैं एटलीस्ट, ठीक है? एटलीस्ट मिनिमम सबसे कम से कम कितने पैसे मुझे चाहिए,
ठीक है? आपकी सिचुएशन ऑब्वियसली जो भी जिस सिचुएशन में होंगी मुख्तलिफ होंगी। जो हमारी यंग आपीज़ हैं 18 से वेल जो हमारी यंग आपीज़ हैं, मैं उम्र का फिर बोलूँगा, आप बोलेंगे मुझे नहीं आप यंग समझते। तो वो मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूँ। जो हमारी गैर शादीशुदा फॉर एग्ज़ाम्पल आपीज़ हैं जिनकी शादी नहीं हुई हुई, उनकी हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन या उनका टारगेट मुख्तलिफ हो। ठीक है? जो हमारी शादीशुदा हैं, बच्चों वालियाँ हैं, हो सकता है उनका टारगेट मुख्तलिफ हो। उनकी ज़रूरियात के हिसाब से आपने तय्युन करना है कि आपकी कितनी ज़रूरत है। कुछ हमारी आपीज़ हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में सिंगल मदर्स हैं, ख़ावंद नहीं है। कुछ यतीम हैं, वालिद साहब नहीं हैं। कुछ बड़ी हैं घर में, बट उनके छोटे बहन-भाई हैं। उनका भी वो सोचती हैं। तो हर इंसान की, हर आपी की अलग-अलग सिचुएशन और अलग-अलग उनका टारगेट होगा, पर आपने टारगेट तय्युन करना है कि मुझे पर मंथ कितना बनाना है, ठीक है? तो ये सबसे पहले और आपने लिख लिया इस चीज़ को। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 की तरफ। जब आपने ये तय्युन कर लिया कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने करना है कि अच्छा मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने होते हैं दिन में? 1 दिन में 12 घंटे का है ना, ठीक है? फजर से लेकर रात को इशा तक, जब तक उसके और इशा के बाद तक, जब तक आप सोती नहीं हैं, जो भी आपकी रूटीन है लाइफ की, उस डेली रूटीन में आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं? ये आपने तय्युन करना इंतहाई ज़रूरी है। ऑनलाइन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ई-कॉमर्स की बात हो रही है। ऑनलाइन अर्निंग की बात हो रही है, तो आपने ये तय्युन करना है कि मेरे पास कितने जितनी भी मेरी मसरूफियात हैं, उस मसरूफियात का के बाद मेरे पास एक्चुअली वक़्त क्या बचता है, ठीक है? मेरे पास अवेलेबल टाइम क्या होता है, ठीक है? ये आपने लिख लिया कहीं पे, ठीक है? स्टेप 1 में आपने लिखा था मुझे पैसे कितने कमाने हैं मिनिमम, एट लीस्ट मिनिमम टारगेट। और सेकंड स्टेप 2 में आपने लिखा मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितनी हैं, कितने घंटे हैं मेरे पास अवेलेबल। ठीक है? वो भी आपने लिख लिया। ये 2 चीज़ें आपने लिख ली कॉलम्स में डालकर, ठीक है? जहाँ पे भी आप लिख रही हैं। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 की तरफ। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने डिटरमिन करना है कि आपका बेस्ट स्किल और उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है? आपका बेस्ट हुनर, ठीक है? यहाँ पे उर्दू में मैंने लिखा है और इन बातों पे गौर करना है। गौर, इन लफ्ज़ों पे गौर करना है। मालूम करें कि आपके पास क्या बेहतरीन हुनर, महारत है और इससे मुतल्लिक आपका एक्सपीरियंस या तजुर्बा क्या है? मालूम मैं किससे मालूम करूँ? सबसे पहले अपने आप से मालूम करें। अपने आप से क्वेश्चन करें कि मेरा सबसे बेस्ट मेरे अंदर हुनर क्या है? ठीक है? मेरे खुद के अंदर क्या कैपेबिलिटी है? क्या महारत है मेरे खुद के अंदर? ठीक है? जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी अर्निंग के लिए। ठीक है? अपने आप से सवाल करना है आपने सबसे पहले। अच्छा बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है, ठीक है? कि इंसान को नहीं मिल रहे होते, इंसान का दिमाग नहीं फ़ोकस कर रहा होता, उसको एक्चुअली अपना जवाब ही नहीं मिल रहा होता, ठीक है ना? कि यार मुझ में क्या है? बहुत सारे होते हैं, दिल बर्दाश्ता भी होती हैं, कुछ और टेंशन्स भी होती हैं ना, तो इंसान के ज़हन में नहीं आ रहा होता मुझे मेरे में क्या हुनर, क्या सलाहियत है मेरे में? तो अगर इस सिचुएशन से, इस कशमकश से आप गुज़र रही हैं, तो दूसरों से पूछना फिर पड़ेगा। अच्छा वो दूसरे कौन है? अच्छा चलें गुड केस सिनेरियो में ये है कि आपको खुद भी मालूम है कि मैं ये कर सकती हूँ। ये मेरी बेहतरीन हुनर और महारत है। सबसे पहले आपने मालूम किससे करना है कि मेरा बेहतरीन हुनर क्या है? वालिदैन से। ये बड़ी सीरियस मैं बातें कर रहा हूँ, इसको गौर से सुनना है, ठीक है? ये आपके काम आएगी ये चीज़ें। आपको मदद करेगी ये चीज़ें। आपने अगर वालिदा हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे पूछिए, अम्मी मुझे बताइए मेरा सबसे बेहतरीन हुनर क्या है? आपकी नज़र में क्या है अम्मी मुझे बताइए, ठीक है? अगर वालिदा नहीं है खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। वालिद साहब से पूछिए, अब्बू आप क्या सोचते हैं? ठीक है? मेरे में हुनर क्या है? मेरा सबसे बेहतरीन हुनर वालिदैन से ज़्यादा बेहतर इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे सकता पूरी कायनात में मैं आपको बता दूँ।
सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के, ऑफ कोर्स, ठीक है ना? अल्लाह के अलावा अगर कोई आपके हालात, आपके हुनर को, आपके स्किल को, आपकी क्वालिटीज़ को कोई जानता है, तो वो आपके वालिदैन हैं, माँ और बाप, ठीक है? तो आपने उनसे पूछना है, सीरियस क्वेश्चन पूछना है कि आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर हुनर क्या है? मेरी महारत क्या है? मेरा तजुर्बा मेरी क्या अंदर है? अच्छा, अगर आप नहीं है, वालिदैन नहीं है, बिलफ़र्ज़ दोनों ही नहीं है, खुदा ना ख़ास्ता, ठीक है ना? अल्लाह ताला उनकी जन्नत अता फ़रमाए उनको। भाई से पूछिए। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, अपने शौहर से पूछिए। बिठाइए उनको ज़रा पास, ज़रा गुड्डू, गुड्डू इधर आओ ज़रा मेरे बात सुनो गुड्डू के अब्बू, इधर आइए ज़रा बैठिए। ये जो घर का गुड्डू है ना, इसको भी काम पे ज़रा लगाइए। काम पे किस तरह लगाना है, इनको बिठाइए, इधर बैठे ज़रा। मुझे बताओ मेरे अंदर हुनर क्या है? सच-सच बताना। खाना नहीं वरना दूँगी रात का मैं। जो सच-सच बताओ कि मेरे अंदर बेस्ट हुनर क्या है? मेरी बेस्ट महारत क्या है तुम्हारी नज़र में? ठीक है ना? ये मुझे वो ना सुनाना, किस्से कहानियाँ, चाँद ले आऊँगा, ये चाँद से तुम्हारा नहीं, मुझे बताओ मेरा बेस्ट हुनर क्या है? ठीक है? ये उनसे पूछा, अपने हस्बैंड से पूछा, ठीक है? अपने भाई से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मालूम किया, अपने बेस्ट जो मुख़लिस आपके दोस्त हैं, उनसे पूछा कि मेरी बेस्ट महारत और हुनर क्या है? अगर आपको दिक्कत हो रही है खुद से इस चीज़ का तय्युन करने के अलावा, अगर आपको दिक्कत नहीं भी हो रही, तो सेकंड ओपिनियन इज़ वेरी, वेरी गुड। 2 गवाह तो हमारे दीन में भी है ना कि 2 गवाह कर लीजिए। ठीक हो गया। तो इस तरह आपको तय्युन हो गया, ज़रा आइडिया मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 आपने कंडक्ट करनी है एक मार्केट रिसर्च। जब मैंने मार्केट रिसर्च ना सिर्फ इंटरनेट पे, बल्कि अपने नेटवर्क के अंदर, जो भी आपका नेटवर्क है, आपके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, ठीक है? नेटवर्क के अंदर आपने उसकी और इंटरनेट पे आपने मार्केट रिसर्च करनी है कि यार इसकी पोटेंशियल अर्निंग्स क्या है, ठीक है? इसकी मुमकिना आमदनी के तय्युन के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है आपकी कामयाबी के लिए, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गुड़ के लड्डू बनाती हूँ। अब वो गुड़ के लड्डू में मेरा ये हुनर है, ऐसा कमाल का हुनर है ना मेरा, गुड़ के लड्डू में उँगलियाँ चबा जाएँ लोग। लो जी, पता ये चला मार्केट रिसर्च की, गुड़ के लड्डू लेता ही कोई नहीं है, ठीक है? अनफॉर्च्यूनेटली, सही है? वो गुड़ के लड्डू नहीं खाने वाला मिल रहा अब, ठीक है ना? वो दोस्त को भी ज़बरदस्ती उसका मुँह खोल के खिलाना पड़ता है, ठीक है? वो भी नहीं खाती। अब फँस गए ना आप, तो ऐसी सिचुएशन में तो इसलिए मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी सीरियस बिज़नेस, देखें ज्वेलरी का भी बिज़नेस हो, मार्केट रिसर्च इसका तय्युन करना कि टारगेट मेरी मार्केट क्या है। चाहे वो कपड़े हों, कपड़ों का कारोबार हो, ज्वेलरी का कारोबार हो, कॉस्मेटिक्स का कारोबार हो, तालीम हो, इवन एजुकेशन, ट्यूशन, ठीक है? बहुत सारी आप ये मैंने ज़ूलॉजी की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स किया हुआ है ज़ूलॉजी में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी। पर पता है मार्केट रिसर्च की है, लोग मैथ्स और साइंस के टीचर्स हायर कर रहे हैं, ज़्यादातर ज़ूलॉजी का कोई टीचर ही हायर नहीं करता, पढ़ता ही नहीं है। अब क्या करें? ठीक है ना? तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको तय्युन करना ज़रूरी है। ठीक है ना? ये तो मेरे स्किल्स थे, तो मेरा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका तय्युन करना। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये मार्केट रिसर्च लिखनी है। इंटरनेट पे मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है? बहुत सारी चीज़ों में। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल भी पता है दिखाता हूँ आज। आज आपको ये भी करके दिखाते हैं इंशाअल्लाह ताला। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चलें, ये किधर गया भाई? पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 मिनट। शायद नज़र आ जाए आप लोगों को। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बस एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल क्या दिखा रहा हूँ मैं, आपने आपने हुनर आपने तय्युन किया, मैं कंटेंट राइटिंग मैं लिखती बड़ा अच्छा हूँ। पता है क्या है? लोग मेरी लिखाई को बड़ा पसंद करते हैं। मेरे एसेज़ भी मेरे हिट होते थे। मैं जब स्कूल में होती थी, मैं एसेज़ लिखती थी, तो क्या बात थी मेरे एसेज़ की। टीचर्स मुझे 100 आउट ऑफ 100 ही देते थे, ठीक है? अभी भी मैं जब कार्ड लिखती थी लोगों को या ख़त-ओ-किताबत में किसी ज़माने में करती है, जो भी, यानी कि मेरी राइटिंग जो है और मेरे लिखे हुई जो चीज़ें हैं, वो लोगों में बड़ी मशहूर हैं, ठीक है? मेरी लिखाई अच्छी है, तो इसका क्या हुआ, एक पोटेंशियल एवेन्यू निकल आता है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है? तो अब आपने रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च जब आप कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है ना? जो मैं स्टेप 4 का आपको हिस्सा बता रहा हूँ, तो आपने कहाँ जाना है? एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स की बात हो रही है, ई-कॉमर्स की, ठीक है? मुमकिन है, ब 99% चांसेज़ हैं कि आप जाके फाइवर पे आपको अकाउंट बनाना पड़ जाएगा,
ठीक है? तो यहाँ पे आपने सर्च की, कंटेंट राइटर लिखा, यहाँ पे आपने सर्च की, उसके अंदर देखा कि दुनिया में और दूसरे कंटेंट राइटर्स किस तरह प्रोफाइल्स बनाते हैं, उनकी उनकी उन्होंने पैसे क्या तयन किए हुए हैं, ठीक है ना? वो कितने रेट्स लेते हैं, ये मार्केट रिसर्च कर रही हैं आप, ठीक है ना? कितने वर्ड्स की, 2 फोकल वर्ड्स की, जिस तरह पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। ख़ैर, तो ये है कि वो इन चीज़ों का इस तरीके से तयन करते हैं ऑनलाइन, ठीक है? वो मैं अब दिखाऊँगा, मेरे ख़्याल में ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो इन मार्केट रिसर्च की, लोकल लेवल पे रिसर्च की, ठीक है? अपने नेटवर्क के अंदर रिसर्च की, तो ये रिसर्च करना ज़रूरी है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5 की तरफ। 5वाँ स्टेप क्या है? 5वाँ स्टेप है कि आपने पूछना है अब अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेंबर्स से, अपने नेटवर्क में जो भी लोग मौजूद हैं, उनसे। क्या पूछना है उनसे? उनसे पूछना है कि अगर मैं अपनी ये प्रोडक्ट या सर्विस दूँ, तो क्या तुम लोगे? आप ले लेंगी? अपनी दोस्तों से पूछा, अपने रिश्तेदारों से पूछा, अपने नेटवर्क के अंदर के पहले लोगों से पूछा कि अगर मैं ये बेचूँ तो ले लोगी? या आप ले लेंगे मुझसे? अगर मैं ये चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ या प्रोडक्ट दे रही हूँ। हज़ तकरीबन 100% ही 99 मैं कहने लगा था। चलो 99% 1% का चांस रख लेते हैं। आपका सबसे पहला कस्टमर आपके नेटवर्क के अंदर से होगा कोई। आप जो भी हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप खाने बना के बेचती हों, चाहे आपका स्टोर हो ऑनलाइन, चाहे आप फ्रीलांसर हों, चाहे आप जो कुछ भी हों। 99% चांस है कि वो सबसे पहला जो इंसान होगा जिसने आपके साथ पैसा खर्च करना है, वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स या आपके नेटवर्क के अंदर से होगा। उससे बाहर नहीं होगा, ठीक है? पहला इंसान, आपका पहला कस्टमर, ठीक है ना? ऑनलाइन काम कर रही है ना आप, तो आपने ये पूछना है, उनसे पूछना है कि अगर मैं ये ऑफ़र करूँ तो वो ले लोगे? उनकी इस जवाब को गौर से सुनना है कि वो आपको फीडबैक कैसा दे रहे हैं, ये आप मार्केट को असेस कर रही हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे सवाल करना इस तरह का। अच्छा जी। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, एक और लेवल की तरफ। स्टेप नंबर 6। अब आपने ये सारी चीज़ें की, हैं? 5 स्टेप्स आपने किए। उफ़! कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। हाँ, ऑनलाइन कमाना इतना आसान नहीं, ठीक है? इतना आसान नहीं, जिसने भी कहा था ना, डॉलरों की बरसात हो जाती है एकदम से, ऐसा नहीं होता कुछ। मेहनत करनी पड़ती है, रोज़गार कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन ही हो, क्यों ना हो। तो ख़ैर, पर ऑनलाइन मार्केट बड़ी है, तो आपने क्या है, एक छोटा-सा ना टेस्ट रन करना है, टेस्ट रन करना है। अभी आप कुछ आपने आपने स्टार्ट नहीं किया, आपने टेस्ट रन करना है। वो क्यों टेस्ट रन कर रही हैं आप? टेस्ट रन आपने करना है टू डिटरमिन, टू फाइंड आउट, ठीक है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आपने नोट करने हैं। अच्छा, मैं ड्राई रन किस तरह करूँगी? ड्राई रन आपने किस तरह करना है? जो भी आपका बिज़नेस हो, यकीन माने, मैं सारी एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ, ठीक है? जो भी आपने तय्युन किया था कि ये मुझे हुनर मैंने इस्तेमाल करके करना है, काम करना है, ठीक है ना? उसका आपने एक टेस्ट ऑर्डर करना है, ठीक है? टेस्ट ऑर्डर क्या है? छोटा-सा कोई एड टाइप चीज़ बना ली या इवन छोटा-सा नोट बना लिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेज दिया। मैं मैथ्स की टीचिंग कर रही हूँ, इतवार वाले दिन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? 2 घंटे में पढ़ाइयाँ करूँगी, किसने अपने बच्चे को मुझसे पढ़ाना है? टेस्ट रन कर रही हैं आप। अच्छा, दूसरी और सिचुएशंस में आपने तय्युन किया था मैं कंटेंट राइटर बनना चाहती हूँ। अभी आपने टेस्ट रन करना है। आपने कर दिया कि ये मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ किसी टेस्ट प्रोफाइल देखकर किसी की, हाँ। बेशक आप ना उसको फुलफिल करें, फुलफिल किसी और से करवा लें बेशक, थर्ड पार्टी को देकर करवा लें, कोई इश्यू नहीं है। पर आप टेस्ट ऑर्डर कर रही हैं, ठीक है? आपने ये टेस्ट ऑर्डर किस लिए करना है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। ये क्या होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स? आपने ये देखना है कि आपके पास आया, आप तय्युन क्या करना चाह रही हैं? तय्युन ये करना चाह रही हैं या डिटरमिन क्या करना चाह रही हैं? आइडेंटिफाई ये करना चाह रही हैं कि आपके पास हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सारे डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह आपके पास हैं सक्सेसफुली ये काम करने के लिए कि नहीं? और बजाय ये कि आप पहले से, मैं एक नया लैपटॉप खरीदती हूँ, मैं एक हेडफ़ोन नए-नए जल्दी से खरीद लेती हूँ और उसके बाद मुझे एक अच्छा-सा फ़ोन चाहिए, उसके अंदर में इतना डेटा, अभी क्यों पैसा खर्च करना है? पहले टेस्ट रन करना है आपने,
कि आया ये काम हो सकेगा तो इसके अंदर क्या-क्या क्वेश्चंस आएँगे, क्या-क्या हर्डल्स आएँगे, हर्डल्स क्या होते हैं? मुश्किलें, रुकावटें, एक्चुअल टाइम इसमें कितना लगेगा ये सारा काम करते हुए, चाहे कुछ भी हो, जिस तरह मैंने कहा, ठीक है ना? एवरी लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, हर शोबे की बात कर रहा हूँ, हर बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये जेनेरिकली सब चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है? अच्छा, तो ये आपने किया। टेस्ट रन करना है, टेस्ट ऑर्डर करना है, टेस्ट करने के लिए मार्केट को। चाहे वो आप ज्वेलरी का अगर बिल्फर्स बिज़नेस कर रही हैं, आपने एक झुमके जाके बस खरीद लिए, ठीक है? या वो भी नहीं खरीदे, वो किसी की वेबसाइट पे गई आप, ठीक है? आपने उसी का प्रोडक्ट निकाला, उसकी तस्वीर निकाली, आपने अगली को किसी को भेज भेज दी। मैं ये बेच रही हूँ इतने की। तो आपने टेस्ट करना है, वो आपसे क्या सवाल करती है? अच्छा ये इतने की तो मार्केट में तो इतने की मिलती है, तुम इतने की क्यों बेच रही हो? कस्टमर का बिहेवियर आपने नोट करना है। आपने अपनी सलाहियत को नोट करना है कि मैंने उसको अप्रोच किस तरह किया कस्टमर को। कस्टमर ने मुझसे सवाल क्या पूछे, ठीक है? मुझे उसकी फुलफिलमेंट किस तरह करनी पड़ी फिर। उन्होंने कहा अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे बताओ मैं कितने पैसे भेजूँ, कहाँ से भेजूँ, मुझे कब तक मिलेगा? ये तमाम चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा, तमाम चीज़ों का। इसी तरह टीचिंग का भी, अगर टीचर हैं आप बिलफर्स, टेस्ट ऑर्डर करके आपको तमाम मेरा इंटरनेट चलेगा कि ठप हो जाएगा। 10 मिनट में हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वो लो इंटरनेट ही नहीं चल रहा, ठीक है ना? बत्ती चली गई, वो इंटरनेट बंद। वो आगे स्टूडेंट पेइंग कस्टमर है, डिमांड कर देगा वो फौरन मेरे पैसे वापस करो भाई, मुझे नहीं पढ़ना आप लोगों से, ठीक है? आपको तो चलता ही नहीं, इंटरनेट चलता, आवाज़ एक समझ ही कुछ नहीं आया। सब चीज़ों को इसलिए तय्युन करने के लिए एक टेस्ट ऑर्डर करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब आ जाइए 7वां स्टेप, 10 स्टेप हैं टोटल, जिसको बहुत ज़्यादा अगर वो हो रही हो कि पता नहीं कितने स्टेप बताएँगे, 10 हैं टोटल, ठीक है? हम 7वें तक पहुँच गए हैं, 3 रह गए हैं बस, सही है? आपकी मुश्किलें आसान हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला इसके बाद। तो स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना है? आपने डिटरमिन करना है कि मेरे कस्टमर मैं कौन-कौन से कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मालूम करें, ये फाइंड आउट करें कि कस्टमर्स के हसूल के लिए किन-किन ई-कॉमर्स के चैनल्स को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहाँ-कहाँ पे? ये ई-कॉमर्स के कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स कौन-कौन से हो सकते हैं? ई-कॉमर्स की बात हो रही है। अभी भी अगर ई-कॉमर्स का नहीं पता, तो वो मेरी फिर वीडियो पिछली वाली देखें। इंस्टाग्राम ई-कॉमर्स का एक कस्टमर एक्विजिशन प्लेटफ़ॉर्म है। फेसबुक एक प्लेटफ़ॉर्म है। व्हाट्सऐप एक प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है? दराज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है। अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है। यू नेम इट। आपने जिस तरह की चीज़ें आप ही के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये भी सारे कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स हैं। ठीक है? तो आपने तय्युन करना है कि कौन-कौन से कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स हैं, मेरे अवेलेबल हैं, ये मैं जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहती हूँ, उनके लिए। मैं किस-किस को इस्तेमाल कर सकती हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट अहम चीज़ है ये। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 8, अब आपने एक और चीज़ डिटरमिन करनी है। अब बहुत सारी आप हो सकता है आप ये सोच रही हो, यार ये आपने क्या डिटरमिन करना है कि आपके पास नेसेसरी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स और टूल्स हैं, उन कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स को जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे सक्सेसफुल होने के लिए। इस बात का तय्युन करें, इस बात का तय्युन करें कि क्या आपके पास कस्टमर के हसूल के जो चैनल्स हैं, ठीक है? उसके लिए तमाम आपके पास हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी क्या होता है? मोबाइल फ़ोन, डेटा पैकेजेज़, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। हर कस्टमर एक्विजिशन चैनल की अपनी-अपनी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इंस्टाग्राम फ़ोन से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप पढ़ा नहीं सकती। इंस्टाग्राम पे आप खाने भी लगा के बेच सकती हैं, पर इंस्टाग्राम पे ऑर्डर किस तरह ऑर्डर भी ले सकती हैं चलो, वो आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिए, ये डैश कैश कर दो। आपने तमाम सूरत-ए-हाल को समझना है कि जो आप कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स अपने इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इसी तरतीब से करेंगी, मैं तो खुद स्पीड में जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो और ये आप बाद में सुकून से भी सुन सकें।
ठीक है ना? क्योंकि स्टेप्स तो मैंने लिख दिए हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं, वन बाय वन। तो आपने ये देखना है कि अब मेरे पास हार्ड स्किल्स हैं। अब फाइवर पे आप जाती हैं बिलफर्स। अगर इंग्लिश नहीं आपको लिखने आती या बोलने आती, आप जो मर्ज़ी कंटेंट राइटर हो, आप फाइवर पे ऑर्डर नहीं उठा सकेंगी, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? नहीं उठा सकेंगी आप ऑर्डर वहाँ से। और फिर वो आप बोले वो तो मैंने इतना पैसे दे के इतना बड़ा कोर्स किया था और उस कोर्स के बाद भी मुझे ऑर्डर ही नहीं मिलता। उसमें नुकसान किसका था? आपने सारे सॉफ्ट स्किल्स तो आपने सीखे ही नहीं थे, ठीक है? वो कस्टमर वहाँ पे जवाब देगा, चलो आप मुझे इंग्लिश लिखनी आती है। आपने कस्टमर्स वहाँ पे देखा ही नहीं कि वहाँ पे कम्युनिकेशन का मेथड क्या होता है। पाकिस्तानी बहुत सारे करते हैं, गोरे ने किसी ने ऑर्डर दिया डियर, वो डियर शियर को नहीं पसंद करते वो, ठीक है ना? ये बहुत सारी मामूली-मामूली चीज़ होती हैं जिसकी वज़ह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। आपने अगर ग्रामेटिकल आपकी मिस्टेक्स हैं आपकी पोस्ट में, आपके गिग में, जो आपने ऐड लगाया हुआ है, गिग किसको कहते हैं? ऐड लगाया हुआ है, ठीक है? इसी तरह कहीं और पे आपने बनाई है, इवन दराज़ पे अगर आपने बनाई हुई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, कम्युनिकेशन आपको नहीं करना आ रहा, आपकी तालीम पे आप जाइए, वहाँ पे अगर आपने लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू टीच, रादर बताने के कि भाई मैं इस चीज़ में महारत है, मैं इस चीज़ की टीचर हूँ, मुझे हायर करें, तो कौन हायर करेगा आपको? ठीक है ना? तो इन चीज़ों को सोचना है कि मेरे पास नेसेसरी है, अगर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीख हर चीज़ सीखी जा सकती है, ठीक है? पर ये क्योंकि हम तय्युन कर रहे हैं कि हमें क्या-क्या ज़रूरत है। अच्छा उसके बाद क्या करना है? नवाब बस आखिरी उसके बाद 10वां स्टेप है, ठीक है ना? उसके बाद मैं सवालों की तरफ भी आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। खैर, नवां स्टेप क्या है? अब आपने डिटरमाइन कर लिया ये सारी चीज़ें, लिख ली हर चीज़ पे। अब आपने कहा मुझे क्या अपस्किलिंग की ज़रूरत है? क्या मुझे थोड़ा-सा मैंने मार्केट का तय्युन कर लिया, मुझे लगता था ये मेरा हुनर है, ये भी है, ठीक है। चलो इसकी मार्केट में डिमांड भी है। क्या मुझे मज़ीद इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? अपने मंथली टारगेट इनकम को अर्न करने के लिए। अगर आपका 10,000 था, अब मैं आपको एक छोटी-सी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा। आपका टारगेट था ₹10,000 कमाना, ठीक है? तो आप क्यों अमेज़न की ट्रेनिंग सीख रही हैं? बिलफ़र्ज़। यानी कि आपके पास वक़्त ही इतना था। क्यों? ये वक़्त की क्यों बात कर रहा हूँ मैं? 1,00,000 आपने ये स्टेप 1 में तय्युन किया, मुझे ना ₹1,00,000 महीना कमाना है। स्टेप 2 में आपको आके पता चला मेरे पास 3 घंटे होते हैं भाई, और 3 घंटे में आप ₹1,00,000 कमाना स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे पूरे मंथ के ऊपर चलो मैं $1000 तो कमा ही लूँगी ना। $1000 कमाने वालों से ज़रा पूछिएगा कि वो $1000 जो ऑनलाइन कमा रहे हैं उसमें कितने आवर्स लगते हैं उनके? पूछिएगा, खुद पूछिएगा, ठीक है? सही है ना? तो इस चीज़ का पर आपका अगर टारगेट कम था, ठीक है? अगर टारगेट कम था तो फिर क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत है 50-50, 60-60 हज़ार के कोर्सेज़ करने की? ठीक है? अगर आपका टारगेट ही कम था, तो वो तो फिर पूरे हो सकते हैं और तरीकों से भी, ठीक है ना? क्यों? इसीलिए तो हमने इतनी मेहनत की, कि हमने मार्केट का साइज़ पता करवाया, हमने एक टेस्ट रन किया, हमने कस्टमर एक्विज़िशन चैनल्स को देखा, ठीक है ना? ताकि हम अपनी बचत कर सकें, टाइम की भी और पैसे की भी। तो ख़ैर, अगर आपको ज़रूरत है सॉफ्ट स्किल्स में इम्प्रूव कर लूँ, चलो इंग्लिश का कोर्स कर लूँगी। चलो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा-सा कोर्स कर लेना चाहिए ताकि मुझे समझ में आए मैं बिज़नेस ओनर हूँ, अपना ई-कॉमर्स का काम कर रही हूँ, तो मुझे इसको मशहूर किस तरह करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं ऑब्वियसली। तो ख़ैर अ, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब 10वें स्टेप की तरफ आ जाइए, आखिरी स्टेप, ठीक है? 10वां स्टेप है अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट कीजिए भाई काम। अपना सेटअप कीजिए जो तमाम मालूमात और तमाम चीज़ों का जो आपके एक्सपीरियंस का जो इस वर्किंग का ख़ुमियाज़ा था, उसकी बेस्ड पर आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका रोड मैप इंशाअल्लाह ताला बन जाना चाहिए, ठीक है? उस रोड मैप के मुताबिक आपने अपना काम सेटअप किया, स्टार्ट किया, ई-कॉमर्स ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है ना? और कंटिन्यूअस लर्निंग जो अपस्किल टू अपस्किल है, कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। वो साथ-साथ आप कंटिन्यूअस अपने आप को अपडेट करती रहीं। विद एक्सपीरियंस इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर और निखार आता जाएगा और तरक्की होती जाएगी। ये इन तमाम चीज़ों को ये 10 स्टेप थे जो मैं आपको समझाना चाहता था कि ये बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं कमाना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?
आप कमाना चाहती हैं, आपने क्या करना चाहिए, पहले आपने ये 10 स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, अब भूल जाइए आप दूसरे सवालों को। सबसे पहले आपने तय्युन करना है। ये समरी में मैं एक स्पीड के साथ बस करूँगा। क्या तय्युन करना है? सबसे पहले तय्युन करना है कि आप कितना कमाना चाहती हैं। उसके बाद आपने हिसाब लगाना है कि आपके पास घंटे कितने अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने हिसाब लगाना है कि आपके पास आपका बेस्ट हुनर आपने मालूम करना है, पता करवाना है, पता करना है, डिटरमिन करना है कि मेरे आपका बेस्ट हुनर क्या चीज़ है? क्या चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है? क्या चीज़ मैं कर सकती हूँ सबसे बेहतर? और उसके रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है? उसके बाद आपने मार्केट रिसर्च करनी है कि उसकी कोई वैल्यू भी है। जिस तरह मैंने गुड़ के लड्डू की एग्ज़ाम्पल दी थी। सबने पूरी दुनिया ने, दोस्तों ने, फैमिली ने कहा यार शबाना तुम्हारे जैसा गुड़ के लड्डू कोई नहीं बनाता यार। अब आपने मार्केट रिसर्च जब की तो पता चला गुड़ के लड्डुओं का फ़ायदा नहीं है। अब कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सीखना पड़ेगा, ठीक है? जिसकी मार्केट डिमांड हो। तो वो फिर वो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, फिर स्टेप आपने फैमिली फ्रेंड से पूछा, आपने नेटवर्क में पूछा कि भाई अगर मैं ये सर्विस या प्रोडक्ट दे रही हूँ, लोगे मुझसे? ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या सवाल-जवाब हो सकते हैं। उसके बाद आपने एक टेस्ट ऑर्डर रन किया, किसी के साथ भी टेस्ट ऑर्डर रन करें। बता के मत करें टेस्ट ऑर्डर कर रही हूँ, नहीं, अपने तौर पे आप एक चेक कर रही हैं। अब जेन्युइन किसी को फ़ोन कर दिया था आपने, ठीक है? ठीक है ना? कि मैं ये इस चीज़ की सर्विस दे रही हूँ। उसको जेन्युइन ऑफ़र करके देखा। वो देखो बहाना कर रहा है, गोली दे रहा है आपको, क्या कर रहे हैं? उन्होंने पहले तो कहा था मैं तुमसे लूँगा। अब क्यों वो बहाने कर रहे हैं? ठीक है? वो 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे जो आपने आइडेंटिफ़ाई किए होंगे, उनमें आपने कहा कि मैंने काम स्टार्ट कर दिया भाई, लाओ ज़रा मुझे ऑर्डर देना, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल या मुझसे चीज़ खरीद लो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं तो, ठीक है ना? तो वो टेस्ट रन आपके कर लेने ज़रूरी है ताकि आपको सब चीज़ों की ज़्यादा बेहतर मालूमात आएगी कि कहाँ-कहाँ चीज़ें हैं। जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को गूगल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतरीन डिटेल लेवल जो है, अगर क्योंकि मैंने बात की तो फिर बहुत ज़्यादा वक़्त हो जाएगा कि क्या होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बिज़नेस में क्या होते हैं एक इंसान के लिए। स्टेप 7 में आपने कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स को आइडेंटिफ़ाई किया। स्टेप 8 में आपने देखा कि मैं उन कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स पे काम करने के लिए मेरे पास सब चीज़ें हैं। कुछ में आपको लैपटॉप की हो सकता है ज़रूरत पड़े, कुछ में फ़ोन की ज़रूरत फ़ोन से काम चल जाएगा, कुछ में डेटा पैकेजेस चाहिए होंगे, कुछ में फाइबर ऑप्टिक घर में होना लाज़मी है। तो आपने उन तमाम चीज़ों की कुछ में इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ में बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? तो वो तमाम सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स जो हैं, कुछ में कम्युनिकेशन आपको बेहतर करना होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स पे क्या-क्या तरतीब हो सकती है, ठीक है? उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि जो ये तमाम जो चीज़ें मैंने की हैं, क्या मुझे अब कुछ नई चीज़ तो करने की ज़रूरत नहीं है या अपस्किल करने की ज़रूरत तो नहीं है अपने आप को अपनी टारगेट मंथली अर्निंग को अचीव करने के लिए। और आखिरी बात ये कारोबार स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए और अपना काम ई-कॉमर्स पे स्टार्ट कीजिए, जिसका आपने तय्युन किया था, काम खत्म। अब मैं आता हूँ यानी कि बात खत्म मेरी। अब मैं आता हूँ उसकी तरफ, सवालों की तरफ। कुछ आपीज़ ने अगर लिखा है, जिन्होंने अस्सलाम किया उनको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम, जी, ये किसी ने लिखा है, मुझे उनका नाम नहीं आया। सर मैं अपना बिज़नेस यानी ऑफ़िस लंच का काम करना लंच ऑफ़िस लंच का काम चाहती हूँ। जी, जी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है ये, यानी कि अच्छी डिमांड, पर आपने इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करना है आप ही। मुझे आपका नाम नहीं आया, पर मुझे आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। मार्केट रिसर्च आप कंडक्ट कीजिए। देखिए अगर आपके हस्बैंड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल या भाई के, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, भाई के ऑफ़िस में आप देख के दीजिए, आपके उनके ऑफ़िस में कोई लेता है आपसे लंच? फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेस्ट ऑर्डर रन आपने करना है, ताकि आपको ज़रा ज़ बेहतर मालूमात हो जाए। बजाए ये कि आप सबसे पहले जाके जल्दी से फूड पांडा के ऊपर रजिस्टर्ड हों, बिलफ़र्ज़, ठीक है ना? एक हस्बैंड के ऑफ़िस में या भाई के ऑफ़िस में या वालिद साहब के ऑफ़िस में ये ट्राई करके देखें और वो ऑर्डर किस तरह देंगे? उनको कहें जी व्हाट्सएप पे मुझे ज़रा ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ, मैं आज क्या लंच बना रही हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें, मैं बाकिया के थ्रू आपके पास पहुँचा दूँगी। उसके बाद आपने तय्युन करना है कि यार ये काम तो बड़ा ज़बरदस्त है। पता है क्या, मैं इसको अब फूड पांडा के थ्रू, आप ईट्स के थ्रू और दूसरी हर डिफरेंट कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स के थ्रू करती हूँ, क्योंकि ये काम बढ़ जाएगा। मेरा टारगेट था 1 लाख 2 लाख रुपया कमाना महीने का, वो बन जाएँगे इस तरह।
ठीक है ना, बजाय ये कि मैं एक एक ऑर्डर व्हाट्सएप पे पकड़ूं। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उस तरह हो गया। आप ही ने लिखा मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, बेहतरीन हो गया। आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, आपने भी फॉलो करना है, इवन आप अगर एजुकेशनिस्ट भी हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपको बड़ा स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ेगा, एजुकेशनिस्ट ऑफ व्हाट डू यू एजुकेट। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को, और वेदर देयर इज अ मार्केट फॉर इट और नॉट। अच्छा, माय एबिलिटीज कुकिंग बेहतरीन है। आपने ये सारी चीजें आप भी आपके ऊपर तमाम ये चीजें भी लागू होती हैं, और अभी मैंने जो है वो आप ही को एग्जांपल भी दी खाने से रिलेटेड। अच्छा, बाकी सारे अम, एक आप ही ने वो कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया। एक आप ही ने लिखा है कि मेरे हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और सपोर्ट ही नहीं करते कि मैं काम करूं। आपने उनको, आप ही इस तरह की सिचुएशंस होंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बास जो मर्द होते हैं, मर्द हज़ात, बास क्या तकरीबन सारे मर्द हज़ात का अगर सोचा जाए, ईगो इशू बहुत होता है। वो कहता है पता नहीं मेरी बेगम कमाने का सोच रही है, इसका मतलब ये है कि यार मेरी इनकम इनफ नहीं, मैं इसको खुश नहीं रख सक रहा। ठीक है, ये अक्सर मर्दों के ज़हन में बात आ जाती है, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। तो आपने उनके साथ तसल्ली से बैठना है कि यार पता है क्या है, मैं तो सेविंग करने का सोच रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन मैं काम करूँगी, ये आज का वक़्त हाज़िर में पूरी दुनिया कर रही है। ठीक है? उनको वो वीडियो भी दिखाइए, इसलिए मैं उर्दू में ये सारी चीज़ें डिटेल से बनाता हूँ। ठीक है ना? उनको वो ई-कॉमर्स का बताइए क्या-क्या है, बताइए उनको कि 150 200 अरब अरब रुपए ई-कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है। बाहर तो 27 ट्रिलियन की ट्रेडिंग हो रही है। उनको बताइए भला हो जाएगा। बल्कि तुम भी मेरे साथ मिलके करो, क्या सोचते हो? छोटा-छोटा पार्ट टाइम करके देखो, हो सकता है ये काम साथ में ज़्यादा बल भा जाए आपकी अपनी जॉब से या कारोबार से। ठीक है? तो क्योंकि कारोबार भी है ना, ई-कॉमर्स एक चीज़ नहीं है। ई-कॉमर्स नौकरी का नाम नहीं है। ये पाकिस्तानियों को जो सिखाया है ना दुनिया ने, ये पाकिस्तानियों को लोग ना उसी तरह सिखा देते हैं चीज़ें। जिस तरह वो हमारे कुछ उन्होंने हज़रात ने इस्लाम पीस को कहते हैं, अमन का नाम इस्लाम है। ओ भाई खुदा का वास्ता है। इस्लाम का नाम सबमिशन होता है, इस्लाम का मतलब। मुसलमान का मतलब अमन वाला आदमी नहीं, अमन वाला मुआबिद। क्या हो गया यार, सबमिटर। ठीक है ना, ये मतलब इसी तरह हमारे सिखा दिया गया है कि वो जी ई कॉमर्स का मतलब है अपने अमेजोन पे स्टोर बना बना लिए जाए, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और वो ई कॉमर्स का हिस्सा है, उसी को सिर्फ ई कॉमर्स नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, तो ट्रेडिंग का है, वो मैंने बता दिया था बाद में, तो आप वो करें। इसमें आपको बहुत एहतियात थोड़ी लेनी पड़ेगी। हस्बैंड से जिस तरह आप बात करें, गुफ्तगू उनसे इंगेज करेंगी, वो सब डिपेंड करता है उस बात पर। ठीक है, उसकी नोयत पर, उसके बैकग्राउंड पर। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, ज़्यादातर डिफेंसिव हो जाते हैं कि पता नहीं यार ये मुझसे खुश नहीं है, मैं इनफ पैसे नहीं कमा के लेके आता, अब ये कहती है मैंने काम करना है, ऑनलाइन काम करूंगी। ठीक है ना, तो ये ज़रा सोचना है इस बारे में थोड़ा सा, तो कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जाए। और वो आपसे बेहतर नहीं समझ सोच सकता। नज़मा ये सारे स्टेप्स लिख लेना ज़्यादा बेहतर है, और वन बाय जी 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 ये बहुत बात ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला, इसलिए मैंने वो बार-बार दिखा भी दिए थे, ये वीडियो यूट्यूब पे भी रह जाती है। वो पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसलिए मैं इस अंदाज़ में बड़ा-बड़ा करके लगाता हूँ। मुझे पता है आपीस का, बहुत सारी आपीस जो हैं वो बाद में अपने वक़्त में देखती हैं, बाज़ दफ़ा डेटा पैकेज खत्म हो जाता है, बाज़ दफ़ा इंटरनेट गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं इस अंदाज़ में बनाता हूँ कि वो बाद में इसके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ही रख लें, या पॉज़ कर के देख लिया करें। मैंने ओएलएक्स पे अपनी प्रोडक्ट सेल की हैं, इट वाज़ अ गुड जी, जी। कस्टमर एक्विजिशन चैनल है, ओएलएक्स पे भी बेचें भाई, बिल्कुल सही किया है, शायद आप ही आपने, ठीक है ना? तो बिल्कुल, बेहतरीन चीज़ है, सही है ना? कस्टमर एक्विजिशन चैनल कोई भी हो, ये तो मैं आपको हमेशा से सब आप इसको बोलता हुआ आ रहा हूँ। एक से ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स होने चाहिए आपके, ठीक है? एक से ज़्यादा, ताकि काम का आना सिलसिला चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। हमने ये नहीं सोचना मैंने ओएलएक्स पे बनाया तो अब मैंने किसी और चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना। या अगर मैं व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ मैंने और क्यों? हाँ, अगर आपका टारगेट पूरा हो रहा है, जो आपका मंथली टारगेट है, ठीक है, फिर रिलैक्स कीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कारोबार को बढ़ाना है या वो इनकम आपकी मंथली नहीं पूरी हो रही है, तो फिर कस्टमर एक्विजिशन चैनल्स को और ऐड कीजिए, ठीक है ना? तो
तो ये चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ये बात आपको समझ में आई होगी। मज़ीद सवालात जो होंगे वो आप पोस्ट में कर सकती हैं। जो असल मकसद था वो यही था कि आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताऊँ। इसके थ्रू नेक्स्ट में मैं वो आपीस जो ऑलरेडी बिज़नेसेस कर रही हैं, क्योंकि उनका अक्सर और बेशतर जो सवाल होता है वो ये सवाल ये होता है कि कारोबार तो मैं कर रही हूँ पर कस्टमर्स नहीं मिल रहे, अब क्या करूँ? ठीक है? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ताला तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। एक मतलब बताइए नीलम आपी की ये बात भी दिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो उन्होंने जो लिखा था मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। नीलम आपी ने पता है बेहतरीन बात लिखी है। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, देन इसको पॉज़िटिव लीजिए और इसको चैलेंज समझकर खुद को प्रूव कीजिए, ठीक है? पर बात को बड़े ही एहतियात से करें, बड़े एहतियात से करें, ठीक है? शौहर, भाई, वालिद साहब अगर उनको कोई एतराज़ात हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है ना? काम करने के तो उनको बिठा के उनको एतमाद में लीजिए, ठीक है? एक्सप्लेन कीजिए अच्छे तरीके से, एतमाद में लीजिए, ये एहसास मत दिलाइए या ये उनको तासुर मत दीजिए। मैं मुझे यकीन है कि आपका ये मकसद नहीं होगा उन ऑफिस का कि जी तुम्हारी तो इनकम में मेरा गुज़ारा ही नहीं होता पता है? तुम तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं करके देते हमें खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे मामलात में नाचाकियाँ होंगी, ठीक है ना? उस तरह डील नहीं करना, बड़ी समझदारी से डील करना है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा सेविंग के लिए यार, ठीक है? एक घर है तो दूसरा घर बनाने हैं, मैं घर की सेविंग कर लेती हूँ, ठीक है? सही है ना? एक गाड़ी है, मैं दूसरी गाड़ी लेनी है, ज़रा अच्छी लेंगे, ज़रा और बढ़िया ले लेंगे, इस तरह करके, ठीक है ना? ऐसी सिचुएशंस में जो ये हमारे टिपिकल मेजॉरिटी की बातें हैं, ठीक है? जिन आपी ने ये सवाल पूछा है, जो मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, हर तरह की डिफरेंट लोग हैं पाकिस्तान में, उनके अपने-अपने मसले हैं, मसाइल हैं। अच्छा, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अब नेक्स्ट गुफ्तगू होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।